देखिए साहब, प्रयास करिए, सिर्फ खोखले नारों से कुछ नहीं होगा। चलाई थी उज्ज्वला योजना और तमाम गांव वालों को उन्होंने बांट दिया, तो ये कैसे तमाम विद्यालयों को मिला, इस विद्यालय को नहीं मिला गैस सिलेंडर, या क्या कारण है मुझे नहीं पता। एक बुथा कमरा था जिसमें अब स्मार्ट क्लास चलती है, और मुझे लगता है कि दूसरा बुथा कमरा ये है जहाँ पे स्मार्ट तरीके से यहाँ पे खाना बनाया जाता है। ये देखिए पूरी ऊपर की बीम क्रैक हो चुकी है और किसी भी वक्त ये हादसा हो सकता है। पूरी बीम क्रैक हो चुकी है, किसी भी वक्त गिर सकता है। तो और यहाँ से सब जानवर और आदमी सब पीछे। आम रास्ता लगाने के लिए यहाँ सब निकलते थे, कोई अपने जानवर लेके जा रहा है, कोई शौचालय कर ले यहाँ निकल जा रहा है पूरा। शौचालय के लिए भी इधर से हाँ, एक लोटा ले लेते थे और बगल से जाते थे। कहते हैं कि पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। साथ ही साथ एक बात और कही जाती है कि भारत का भविष्य हमारे बच्चे हैं, हमारी वो पीढ़ी है जो स्कूलों में जा कर के शिक्षा लेती है, और शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक विद्यालयों से होती है, जहाँ पे हम लिखना पढ़ना सीखते हैं, अपनी ज़िंदगी का ककहरा सीखते हैं, और उसी ककहरे को सीख करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर के जो तमाम अलग अलग प्रोफेशन है उसको चूज़ करते हैं, और कहीं ना कहीं अलग अलग माध्यमों से अपने देश को सशक्त बनाते हैं। लेकिन आज हम निकले हैं उन्हीं नौनिहालों को देखने, उनके विद्यालयों को देखने, उनकी शिक्षा दीक्षा को देखने कि किस तरह से आज प्राथमिक विद्यालय के जो अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, सीमित संसाधनों के होने के बावजूद किस तरह से बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रही हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के मोटिनगंज क्षेत्र में। मेरी बाईं तरफ आप देखिए प्राचीन एक मंदिर है, और उसके बिल्कुल सामने प्राइमरी स्कूल है बर्रा सेकेंड, मोटिनगंज आजमगढ़। आप स्कूल का बोर्ड भी देख सकते हैं, मोस्ट वेलकम्स यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस तरह का एक बोर्ड लगा है। ये मुख्य द्वार है। अब इसके अंदर हम लोग चलेंगे, विद्यालय के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह का विद्यालय है। तो यहाँ की देखिए शिक्षिका हैं प्रतिमा मिश्रा जी, प्रतिमा राहुल मिश्रा, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, और यहाँ पे अध्यापक गण हैं स्कूल के। तो मैम थोड़ा सा आप इधर आ जाएं। जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो ये बहुत ही अंदर स्कूल है, एकदम से आने जाने का कोई साधन आजमगढ़ नहीं, का लास्ट विद्यालय है ये। सबसे आखिरी जी, विद्यालय, इसके बाद जौनपुर शुरू होता है। जौनपुर शुरू हो जाता है। जी, तो आजमगढ़ के इस आखिरी विद्यालय की हालत, मतलब फिर भी मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत बेहतर तो नहीं है। जी। लेकिन जब हमने बहुत सारे फेसबुक पोस्ट पे देखा कि आपने इस स्कूल में बहुत तरीके से काम करा है, बहुत मेहनत करी, तो आपके ज्वाइन करने के समय यहाँ की क्या दशा थी? सर यहाँ की स्थिति बहुत खराब आप थी। भी आ जाएं, आप लोग भी आ जाएं। यहाँ पर सिर्फ मुझे विद्यालय में भवन मिले थे। भवन मिला था? हाँ सिर्फ, और यहाँ कुछ नहीं था, ना बाउंड्री वॉल थी, ना यहाँ पर कुछ था। यानी यहाँ जो पर हम कूड़ेदान, बाउंड्री वाल उधर दिखाइए, जो बाउंड्री वाल हम देख रहे हैं वो नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। ना प्लांट्स वगैरह थे, जिसमें से 3 कमरे तो बंद कर दिए गए थे। एक को इसको भूतहा कमरा था, 2 कमरों में कबाड़ रखे गए थे। मतलब भूतहा मतलब कि हाँ, इस कमरे में भूत रहता है, तो इस कमरे को बंद करके रखा था, जो आज हमने स्मार्ट लैब बना रखी है। अच्छा। तो और वो 2 कमरे में कबाड़ रख के बंद कर दिया था। तो ये 3 कमरे यूजलेस थे। मात्र इन 2 कमरों में 25 बच्चों का पठन पाठन होता था। उस वक्त जब आप आई तो 25 बच्चे थे? हाँ, जब मैं आई, चूंकि मैं उस टाइम बहुत जूनियर थी, तो मैं कुछ बहुत एफर्ट नहीं कर पाती थी। चूंकि मेरे सीनियर किस कारणवश नहीं कर पा रहे थे तो मैं क्लियरली नहीं बता सकती। पर जब मैं आई और मैंने स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 2015 9 नवंबर को मैंने ज्वाइनिंग की थी। 2015 9 जी, नवंबर को। जब मैं आई तो मैंने देखा कि पहले तो बच्चे बहुत कम हैं, और जो नामांकित हैं वो यहाँ ठहरते नहीं हैं। पहले तो नामांकन का प्रॉब्लम था, फिर ठहराव का। तो मैंने कैसे क्या किया, पहले बच्चों को यहाँ पे ले आया जाए, पढ़ाना तो दूर की बात है। फिर मैंने गांव में निकलना शुरू किया, मेरा मायका पास में ही है। अच्छा। तो यहाँ मायके जैसा माहौल बनाना शुरू किया, लोगों से जा के मिले। दोपहर में जैसे स्कूल खत्म होता था तो हम 2 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा देते थे। घर में जाते थे और भाभी क्या हाल है, चाची क्या हाल है, आप अपने बच्चे हमको दीजिए। और 1 साल बाद सर लोगों ने ज्वाइनिंग की, ये मुझसे 1 साल जूनियर हैं। तो इन लोगों ने भी बहुत, जी जी, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में तो समझ लीजिए कि बहुत मेहनत करनी पड़ी। सुबह अगर मॉर्निंग का स्कूल रहता तो मैं शाम को 6-7 बजे यहाँ से निकल पाती थी। अच्छा। फिर मैं, मेरा भाई, मेरी बहनें, अभी यहाँ पे मेरी बहन है,
अच्छा, हाँ, सपोर्ट के लिए अगर मुझे लेट हो जाता है तो वो विद्यालय आ जाती हैं। तो मेरा भाई और मैं, करीब रहने का फायदा ये है। हाँ हाँ, बहुत फ़ायदा है। और मैं बहुत लकी हूँ कि ससुराल और मायके पक्ष से लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि मेरा भाई, हम लोग मिल के यहाँ घर से बोरे में गोबर की खाद लाद के ले आते थे। और जब मैंने पहला प्लांट यहाँ पर लगाया जहाँ आप खड़े हैं, तो यहीं से लोग जा रहे थे तो बोले कि यहाँ अशोक वाटिका बनाएंगी और यहाँ अपने बैठेंगी। पता नहीं ये टोन था कि उनका मुझे प्रेरित करने का एंजाइम था, जिससे मेरे अंदर में एक वो लगा कि नहीं, मैं तो अशोक वाटिका बना के ही रहूँगी अब। सजा के रहेंगे। हाँ, और मैं बॉटनी की स्टूडेंट हूँ तो मुझे अलग अलग प्लांट लगाने का शौक भी है बहुत ज़्यादा। प्लांट्स को नज़दीक से मैं जितना जानती हूँ तो मुझे लगता है शायद ही कोई जानता हो। तो अब जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप आई तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पर कूड़ादान था। यहाँ पे कूड़ा फेंका जाता था। जी जी जी। अच्छा, और यहाँ पर कूड़ादान था, वहाँ जो, बाउंड्री थी नहीं। हाँ, बाउंड्री थी नहीं, वहाँ जो रैंप है, रैंप का वो स्टाम्प का काम करता था। बच्चे 12 साढ़े 12 बजे क्रिकेट खेलने चले आते थे। और यहाँ से सब जानवर और आदमी सब पीछे, जानवर गाय आम रास्ता लगाने के लिए यहाँ सब निकलते थे। कोई अपने जानवर लेके जा रहा है, कोई शौचालय कर ले यहाँ निकल जा रहा है पूरा। शौचालय के लिए भी इधर से हाँ हाँ, एक लोटा ले लेते थे और बगल से जाते थे। निकलते थे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने पढ़ाया तो नहीं, लोगों के भावनाओं से हम बहुत, अपने आप को समझ लीजिए, लड़े एक तरह से। शब्द जो है, तो लोग कैसे समझे? जल्दी समझना तो नहीं नहीं, चाहते। बिल्कुल नहीं समझे। साल भर तो हमें एकदम से लगा खाली लड़ते ही लड़ते बीत गया और हमने कोई नामांकन नहीं कर पाए। गांव में जाते थे और बाहर मंदिर पे, चूंकि हम नए नए आए थे, बाहर मंदिर पे जो लड़कों की फौज बैठती थी उससे, अच्छा, जो नए प्रधान जी जब आए हैं तो हम लोग उनके घर जाके अपना बताया कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आप बाउंड्री बना देते तो हमें बहुत आराम मिल जाता। हाँ, 2016 15 दिसंबर में जो चुनाव हुआ, इसके बाद नए प्रधान जी जो नवनियुक्त हुए, तो उनसे हम लोगों ने बताया, उन्होंने कहा ठीक है आप काम करिए, मैं सपोर्ट करूंगा। तो उन्होंने हमें बाउंड्री बना के दी, बोले जो नॉर्मल रेंज है उससे ऊंची बना कर देंगे, फिर काम करो। तब मैंने प्लांटेशन शुरू किया। इसके बाद से तो पहले मैं सुनती थी कि ये खिड़की भी टूटी थी, दरवाजे, उसमें खिड़की दरवाजा भी नहीं था। तो मेरी सैलरी जो लगी पहली, तो मैंने उससे डेस्क बेंच बनवाया इस विद्यालय के लिए। अच्छा, हाँ, अपनी पूरी सैलरी से। आपकी अपनी सैलरी से बना? हाँ, पहली पूरी जितनी सैलरी थी मैंने उन दोनों कमरों में डेस्क बेंच बनवाया। और मैंने सोचा कि पहले बच्चे जब बैठेंगे, चूंकि गांव में 2 प्राथमिक है और उसके जो हेडमास्टर थे वो इसी गांव के थे और काफ़ी, मतलब उनका चलता था इस गांव में। तो मुझे लगता था कि बच्चे तोड़ने का एकमात्र रास्ता, पहले उनको थोड़ा दिखाएं, उनसे एबब करके कुछ सुविधाएं देंगे तभी तो आएंगे। तो मैंने डेस्क बेंच लगवाया। तो अगले बार मैंने देखा कि नामांकन तो नहीं बढ़ा, लेकिन बच्चे वहाँ के भी यहाँ आने लगे। और यहाँ गांव में एक छोटा सा चलता था विद्यालय, यूँ कहें ऐसे ही दुकान खुली रहती, तो उसको मैंने बंद किया। पहले तो वो विद्यालय ही तोड़ दिया मैंने। और वहाँ के सारे बच्चे, मैं और सर, और एक सर का ट्रांसफ़र हो गया, लोकेश बाबू, तीनों लोग बहुत मेहनत किए सर। हम लोग पूरी दोपहर गाँव भर घूमते थे धूप में। तो चल के थोड़ा सा हम लोग कमरों को भी देख लें कि किस तरह के यहाँ के हाँ, भवन हाँ। वगैरह हैं। हाँ, ठीक सर, है, श्योर। और तब से आप में क्या बदलाव आया है? आप लोग भी साथ आए, हाँ, बिल्कुल। ये देख लेते हैं कि तब से आप में क्या बदलाव आया है। ये देखिए, अब प्लांटेशन होने की वजह से अब यहाँ पे छाया है, छायादार वृक्ष लगे हुए हैं और गांव का ये एरिया है। और पूरे गांव को गाना सुनाते हुए ट्रैक्टर वाले साहब लोग जाते हैं और इससे तो कोई बच नहीं सकता। तो देखिए, अब हम लोग एक क्लासरूम में आ चुके हैं और थोड़ा मैं चाहूँगा अगर उसे ओपन कर दिया जाए तो उजाला हो जाएगा। और ये देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि सीमित संसाधनों में यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, अपने तरीके से, तौर तरीकों से सिखाते हैं। ये देखिए, पूरी ऊपर की बीम क्रैक हो चुकी है और किसी भी वक्त ये हादसा हो सकता है। पूरी बीम क्रैक हो चुकी है, किसी भी वक्त गिर सकता है। तो मैम ये बताएं कि आपने कभी इसकी शिकायत नहीं किया अधिकारियों सर? से? बहुत शिकायत की, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, न्यूज़ में, और लिखित भी, मौखिक भी। जो कोई भी यहाँ सुपरविज़न के लिए या चेक के लिए आता है, पहले मैं उसको लाके कमरा ही दिखाती हूँ। मैं बोलती हूँ मेरी अच्छाई बाद में देखिएगा, पहले मेरा विद्यालय देख लीजिए कि हम कितनी मुश्किल से नामांकन कर पा रहे हैं। क्योंकि बच्चे तो हम ला देंगे, अगर वो किसी दिन ढह गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो यही सब है। लेकिन अब विभाग का हम क्या कर सकते हैं? हर बार तो न्यूज़ जाती है। जो आए थे चेक करने के लिए, उन्होंने इसको जर्जर ही घोषित नहीं किया। जो चेक करने आए थे उन्होंने इसे जर्जर नहीं घोषित किया। हाँ, वो बोले छोटी सी मरम्मत में ठीक हो जाएगा, और देखिए कितनी विकट स्थिति है। तो मरम्मत भी तो नहीं हुई। हाँ, मरम्मत भी नहीं, उसमें मरम्मत हो नहीं सकती है सर, क्योंकि ये लपक गया है। और इस कमरे में तो कुछ गली में था, जो पास का बगल वाला कमरा है उसको उसमें भी तो और देख लेते स्थिति हैं। खराब है, इसीलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं ये सर इस देखिए, कमरे में। यहाँ के शिक्षक पूरी तरह से चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ें लिखें,
लेकिन ये देखिए देखिए शिक्षा विभाग की उदासीनता, जिला प्रशासन की, ये देखिए ये छत सरिये बाहर आ गए हैं। कब ये इसमें मोटे मोटे चिप्पे गिरने लगे, इसका प्लास्टर टूट सर टूट के गिरते गिरने हैं, मैंने वो लगवाया है पुट्टी। अच्छा, हाँ सब गिर गए थे सर, सब दिखते हैं। और मैंने पुट्टी लगवाई हुई है, इसको रंग रोगन जितना किया है। सारी दीवारें फटी हुई हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। आप यहाँ देखेंगे तो आपको फटी हुई दीवार दिख सकती है। यहाँ पीछे हाँ देखिए, ऊपर से देखिए नीचे, ये पूरी दीवार फट के अलग हो गई है। ये देख रहे हैं ऊपर दीवार से। भी पूरी तरह से क्रैक हो चुकी हाँ। है और इसी में बच्चे पढ़ते हैं। डीएम साहब अगर ध्यान दें, आजमगढ़ के जिलाधिकारी ध्यान दें, बीएसएस साहब ध्यान दें, तो निश्चित तौर पर इन सारी कमियों को दूर किया जा सकता है। ये देखिए, मैं बस छूंगा इसको, देखिए ये हिल रहा है, ये किस तरह से हिल रहा है, गिर रहा है। ऐसे ही किसी बच्चे के ऊपर भी ये गिर सकता है। सर आइए तो एक ये कमरा है और दिखाते हैं, उदासीनता यहाँ पे। हमने जिसको स्मार्ट क्लास बना रखा है। अब सीधे चलते हैं आपको उस स्मार्ट क्लास में लेकर जहाँ पे भूत रहता है। रहता है कि रहता था? अच्छा, रहता था। अभी तो हम ही विचरण करते हैं सर इसमें। अच्छा, हाँ देखिए अब सर। यहाँ पे देखिए स्मार्ट क्लास खुल गई। हाँ थोड़ा उजाला करें यहाँ पे। हाँ श्योर सर। और अब यहाँ बच्चे आके नए नई चीज़ें सीखते हैं। स्मार्ट क्लास बन गई है ये, खेलने के लिए कैरम है और सेल्फी के लिए मतदाता सेल्फी पॉइंट का भी इन्होंने बैनर वगैरह बना के बढ़िया से मतदान के प्रति जागरूक किया। लाइब्रेरी डे में बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ ये पीछे से देखिए आप, सब बुक्स लगी हुई हैं लाइब्रेरी में। कुछ विभाग से मिली हैं, कुछ हम लोगों ने खरीदी हैं, कुछ पूर्व तहसीलदार जो थे शिव सागर दुबे जी ने दी थी। और हमारे विद्यालय को कंप्यूटर भी मिला है, लेकिन विद्यालय बंद होने वाला है, इसलिए हम लोग इसको पैक करके अभी रखने वाले हैं, क्योंकि बारिश में जी, क्योंकि बारिश में पूरा कमरा टपकता है। अच्छा यहाँ देखिएगा, इस कमरे में एक दीवार ही नहीं बनाई इन्होंने। देखिए ये कमरे में इनको उस वाली दीवार पर टिका दिया, ये दीवार ही नहीं बनाई। तो कम में काम चला लिया, हाँ जी। दाम बजा लिया। फिर मैंने जो विद्यालय का पैसा आता है उसी में से, विद्यालय में जो बच्चों के लिए पैसा आता है उसमें से हमने भवन में पिलर लगवाया, जो कि नहीं लगवाना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमें करना ही पड़ा। बच्चों की जरूरतों को देखते हुए हाँ जी जी जी, जो कि नहीं करना चाहिए। इतने पैसे में हम बच्चों के लिए कुछ कर लेते एक्स्ट्रा। तो ये हो गया। और इस भूतिए भवन को मैंने और सर ने मिलके अपने से झाड़ू लगाया, पूरा कमरा साफ किया। और यहाँ पर कभी भूत रहते थे। हाँ, और हम लोगों ने बैठ बैठ के अपने हाथ से काट काट के चिपकाया है। तो यही है। देखिए अभी तो बच्चे इसमें ये पढ़ते मेहनत हैं। है यहाँ के अध्यापकों की। इन्होंने मतलब ये नहीं देखा कि हम शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, अपने तरीके से जो भी इनको समझ में आया उसको सही करने का प्रयास किया। आपका क्या नाम है? मैं सर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव नाम है मेरा। कहाँ के? मेरा जालौन। जालौन? हाँ जालौन रहने वाले सर, झांसी में है अरे जालौन तो बहुत दूर है। हाँ सर, झांसी में यहीं से हम सब लोग 72 भर्ती के बच के हैं, जो भर्ती हुई थी 72 वाली। हम सभी लोग उसी भर्ती के। मैडम आई थी, उनके 1 साल बाद हम लोग यहाँ पर आए थे। तो हमें जब ये विद्यालय मिला तो वहाँ सब कहे सब लोग कि आपको काला पानी मिला गया, यहाँ पर काला पानी भेज दिया गया विद्यालय। बोले आपका जो ब्लॉक में जो परिस्थितियां हैं मतलब यहाँ की आज की और उसके पहले वाली अगर देखी जाए तो वो काला पानी जैसा ही है। हाँ, पहले कहा गया था आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ काला पानी, इस ब्लॉक को सब काला पानी कहते थे। अच्छा। भाई एक तो यहाँ पर जो पुराने एडीए साहब थे आदित्यनाथ सिंह, उन्होंने काफी सुधार किया विद्यालय में, पूरा ब्लॉक में समझ लो। यहाँ ये हाल था कि टीचर अपना केवल नाम था कि अध्यापक हैं, टीचर यहाँ कभी नहीं आते थे। यहाँ पर पूरा ब्लॉक चेंज कर दिया उन लोगों ने सबको यहाँ बनाकर। तो काफ़ी सुधार हुआ है उस टाइम पे, और मैडम का सपोर्ट मिला हम लोगों को। भाई हमारे नेता अच्छे मिले हम लोगों को, तो अच्छा काम किया। अच्छा, तो काम ठीक ठाक हो गया। आप लोगों ने जब मतलब इसको बेहतर करने की कोशिश की, प्रयास किया, तो विरोध हुआ या आपने जब लोगों को समझाया तो समझ गए? सर समझ गए। आप ये कह सकते हैं कि वो लोग भी वेट कर रहे थे कोई आए, यहाँ चेंजिंग हो। अच्छा। हाँ, लोग जो गांव की औरतें हैं, महिलाएं हैं, जैसे लग रहा था कि वेट कर रही हूँ। सबसे पहली बार जब मैंने 26 जनवरी को रैली निकाली इस गांव में, मेरे पीछे 20-22 ही बच्चे रहे होंगे और मैं अकेली लीडर थी यहाँ पर आगे। और मैं जितने घरों पर गई, किसी ने मेरे हाथ में 20 रुपये, किसी ने 40 रुपये, किसी ने 30 रुपये, जिसके पास जितना पैसा था सब लोगों ने दिया। उस दिन मुझे लगा कि अब मैं जीत जाऊंगी। तब से मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, और जितने पैसे मिले मैं बड़ा सा एक चौक का डिब्बा ले आई, और हमको लग रहा है साल भर चला होगा वो डिब्बा, जितना पैसा हमको गाँव से मिला था। इसके बाद से वो रैली बहुत काम की गाँव में। इसके बाद से हम नुक्कड़ नाटक करना शुरू किए। जैसे वहाँ नुक्कड़ करते थे, वहाँ पीछे बस्ती है, और इस गांव का कोई एक ऐसा घर होगा जिनके घर से हमारे लिए बायन नहीं आता होगा, हमारे लिए न्योता नहीं आता होगा, हमारे लिए छाछ नहीं आता होगा। ऐसा लगता है कि मैं, सर और आप जितने लोग हैं, जैसे लगता है ये हमारा ही घर है। किसी घर डेथ हो जाती है तो हम लोग शरीक होते हैं वहाँ पर
किसी घर दुल्हन आती है तो हम लोग देखने भी जाते हैं। मानवीय संवेदनाओं को जीते हुए आप लोग अपने हर एक हाँ, काम पहले को करते हमने इन लोगों का दिल जीता है, फिर इन्होंने बच्चे भेजे हैं। पहले पुराने जमाने में गुरुकुल के समय पे जो गुरु लोग थे वो जाते थे बच्चों को दान में लेने के लिए, वही आज तक नहीं मैडम नरमाई है। जे गांव में गई उन्होंने जे कहा कि आप अपने बच्चे को हमें दान के रूप में दे दीजिए, आप भीख हैं। मांगने बचा आते है कि दान सबका ले लिया आपने? नहीं नहीं, अभी कुछ लोग बचे हैं, अभी मैं जीत नहीं पाई हूँ। अभी लड़ना है, बिल्कुल लड़ना है, जीतना है। श्योर जीत के रहूंगी सर, क्योंकि मैं इस मामले में बहुत लकी भी हूँ। अभी थोड़ा सा मेरा दौड़ भाग ज़्यादा हो जाता है, आप जान ही रहे हैं, लेकिन तब भी मेरा स्टाफ मेरा बहुत सपोर्ट करता है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर इतना विद्यालय बंद हो गया बच्चे के बाद भी हम सब लोग यहाँ पर हैं। एक बहुत ज़रूरी सवाल है, जैसे इस विद्यालय को लेकर के आप यहाँ पे पोस्टेड हैं, जी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हो जाएं तो दुरुस्त हो जाए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप करना चाहती हैं? सर, पहले तो यहाँ हमें शिक्षक मिल जाए, क्योंकि हम 3 शिक्षक और एक शिक्षा मित्र हैं। मैं प्राइवेट एक टीचर यहाँ पर पढ़ाती हैं, सपना जी, तो हम लोग अपने मत से रखे हैं यहाँ पर पहले शिक्षक की अवेलेबिलिटी हो जाए, फिर हमें भवन दे दें। वो कम से कम हमारे पास 6 कमरे अगर हों इनको गिरा कर, क्योंकि ये हमारे लिए किसी काम के नहीं है। जर्जर। हाँ, और रसोई का शेड हमको मिल जाए, शेड जहाँ बच्चे बैठ के खाते हो। हमारे पास बहुत पर्याप्त ज़मीन तो है नहीं कि हम इसी में कर लें, शेड आ जाएगा तो बच्चे पढ़ भी लेंगे, खेल भी लेंगे, एक तरीके से सारी चीज़ों को कर दिया जाए तो छाँव में खा लेंगे, इतना हो सकता है। जब मेरे पास भवन हो जाएगा फिर मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। जब बच्चे नहीं रहते तो हम लोग कुछ करवा भी नहीं पाते हैं, इसमें क्या करवा सकते हैं। फिर थोड़ा सा हमारा विभाग का ध्यान भी इधर आ जाए, क्योंकि कमियां अगर आप खोजेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम अपनी कमियों को ढकते रहेंगे ना। आप मेरी कमियों को दरकिनार करते हुए या मुझे समझाते हुए आप मुझे बगल से अपने साथ लेके चलेंगे तो मैं आपका सपोर्ट करूंगी। बहुत बड़ी बात। हाँ, और हम पूरा स्टाफ ये चाहते हैं कि हम अपने विद्यालय को नंबर 1 बनाएं, और बनाए हैं सर, कोशिश पूरी है। कुछ जगहों पे टाइल्स वगैरह भी लगी है, तो ये कैसे लगा है? सर, पूर्व प्रधान जी उनके मद में पैसा आया था और उनसे हम लोग बोल भी चुके थे। वैसे हम लोगों ने जितना उनको दिया था उन्होंने पूरा काम किया है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। इंटरलॉकिंग उन्होंने कराया, समरसेबल लगवाया है, बाउंड्री बनवाई है सर, सब। तो नए वाले प्रधान जी का क्या सपोर्ट है? नए वाले प्रधान जी का तो अभी तक विद्यालय पे कोई काम नहीं किए हैं। विद्यालय पे कोई काम नहीं? हाँ, अभी तक विद्यालय में कोई काम नहीं हुआ है। देखिए अब आगे मिड डे मील वगैरह कहाँ बनता है? मैं थोड़ा उधर से देख के आऊँ। हाँ श्योर सर। आइए दिखाते हैं आपको जिधर मिड डे मील बनता है। अगर अच्छाइयाँ हम दिखाएंगे तो कुछ बुराइयाँ हैं। बुराइयाँ मतलब ये नहीं कि कमी है, उस कमी को दूर किया जा सकता है। एक बुथा कमरा था जिसमें अब स्मार्ट क्लास चलती है, और मुझे लगता है कि दूसरा बुथा कमरा ये है जहाँ पे स्मार्ट तरीके से यहाँ पे खाना बनाया जाता है, यानी कि मिड डे मील तैयार किया जाता है। इसमें यहाँ के अध्यापकों की कोई गलती नहीं है, यहाँ के बच्चों की कोई गलती नहीं है। एक कमरा है और इस कमरे को मैं दिखा दूंगा आपको। इसमें पूरी तरह से उपले भरे हैं और बच्चों का खाना इन्हीं उपलों से बनता है, इन्हीं उपलों से बनता है, और लकड़ी के टुकड़े उकड़े होंगे, इन उपलों से बनता है। मुझे पता नहीं कि क्यों यहाँ पे गैस सिलेंडर का इस्तेमाल क्यों नहीं होता, जबकि होना चाहिए। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण योजना चलाई थी, उज्ज्वला योजना, और तमाम गांव वालों को उन्होंने बांट दिया, तो ये कैसे तमाम विद्यालयों को मिला, इस विद्यालय को नहीं मिला गैस सिलेंडर, या क्या कारण है मुझे नहीं पता। अगर यहाँ के अध्यापकों को कोई पता होगा तो मैं ज़रूर उनसे पूछूंगा। ये देखिए यहीं पे बच्चे पढ़ते हैं और यहीं पे धुआं धक्कड़ किस तरीके से है। तो प्रधान जी अगर गंभीरता से लें तो इन सारी चीज़ों को तत्काल दुरुस्त करवाएं। और एक सुझाव है, ये शिकायत नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और पढ़े लिखे होंगे प्रधान जी, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनको इतना समझ में तो आता होगा। ये देखिए प्राइमरी स्कूल यहाँ पे नाम लिखा है, और यहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाएँ मिल करके बहुत प्रयास कर रहे हैं। 3 शिक्षक हैं और एक उन्होंने अपने तरीके से अपने मत से जो उनकी सैलरी वगैरह होगी उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा करके एक प्राइवेट टीचर को रखा हुआ है, सपना जी को ही हैं, तो वो पढ़ाती हैं। तो यहाँ के लोग प्रयास कर रहे हैं। वाकई में अगर भारत को बदलना है, यहाँ के लोगों को बदलना है, शिक्षित करना है, सबको शिक्षा से जोड़ना है, तो सिर्फ स्कूल चलो का नारा नहीं देना होगा, इस धुएं की भट्टी को भी बंद कराना होगा, इस जर्जर पड़े भवन को भी गिरवाकर नए भवनों को निर्मित करना होगा, यहाँ पर पर्याप्त अध्यापकों की नियुक्ति करनी होगी, और तब जाकर के वो मिशन सक्सेसफुल होगा। अन्यथा सिर्फ हवाई नारे देने से कुछ नहीं होता। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने
एक निर्देश दिया है, विभाग ने निर्देश दिया है कि अगर जो मानक तय किए गए हैं नामांकन के वो पूरे नहीं होते तो जो है सैलरी रोक दी जाएगी, वेतन रोक दिया जाएगा अध्यापकों का। तो इस बात पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि अगर अध्यापकों की जरूरतों को नहीं पूरा किया गया, इस तरह की चीजें अगर होती रही कि यहीं पे धुआं करके खाना बनाया जाएगा मिड डे मील का, भवन इतने जर्जर हैं कि टूट के कभी भी गिर जाएंगे, दीवारें दरक रही हैं, तो इस चीज को भी सही होना होगा, इस चीज को भी सही करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस पर ध्यान दें तो उन अधिकारियों का भी वेतन रोकना चाहिए जो इस तरह के जर्जर भवनों के लिए जिम्मेदार हैं, जो इस तरह की विसंगतियों के लिए जिम्मेदार हैं। आखिर उन पर लगाम कब लगेगी, उनसे कौन पूछेगा? क्या ये टीचर जो कभी चुनाव में ड्यूटी करते हैं, कहीं कहीं ड्यूटी करते हैं, इनको अन्यत्र हटा करके ड्यूटी कराया जाता है, उसके बावजूद ये गांव-गांव जा करके अपने लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाइए, हमारे स्कूल में भेजिए, दान दे दीजिए, हम उनको देखेंगे, हम उनको भालेंगे। तो अगर इस तरह से ये करते हैं तो सरकार को भी प्रयास करना चाहिए कि इनकी ज़रूरतों को देखते हुए वाकई अगर सशक्त भारत बनाना है तो इस तरह की व्यवस्था को तत्काल सुधारना होगा। विद्यालय में हमारे जो है सफाई कर्मी नहीं है कोई नियुक्त, सफाई कर्मी नहीं सालों से। तो जितने साल से मैं आई हूँ मैं ही विद्यालय को साफ करती थी, मेरे स्टाफ, मेरे बच्चे पानी भरते हैं तो हम लोग मैं शौचालय साफ करती हूँ, मैं खुद स्वयं। इस विद्यालय में मैं झाड़ू उठाती हूँ तो मेरे बच्चे भी लगाने लगते हैं। किसी दिन एक दिन क्या हुआ कि हम लोग लेट हो गए, सिर्फ मैं लेट हो गई, तो बच्चे झाड़ू लगा रहे थे यहाँ पे, कोई आदमी वीडियो बनाया और डीएम सर को ट्वीट किया, वहाँ से हमारे लिए जांच आई। ठीक है, आपने जांच तो बुलाई और मैं गलत भी पाई गई, तो आपको सफाई कर्मी देना चाहिए था, बिल्कुल, लेकिन सफाई कर्मी तब भी नहीं आया। हम भी आज के वही हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए ये जो सपना जी को दे ही रहे हैं अपने वेतन से, एक सफाई कर्मी भी लगा लेते हैं। उस दिन से मैंने एक सफाई कर्मी देवी हैं, गाँव की विधवा हैं और हम लोगों की बहुत शुभचिंतक हैं, उन्हीं को यहाँ लगा लिया है। वो सुबह आती हैं, साफ़ करती हैं, चली जाती हैं, महीने का 1500 रुपये देना है उनको। तो लेकिन अगर ये अध्यापक नहीं कर पाएगा तो कौन करेगा विद्यालय का? मान लीजिए मैंने जेब से दे दिया, जो अध्यापक नहीं देना चाहे, क्योंकि सबकर अपने अपने खर्चे हैं सबके। बिल्कुल सही बात है। हाँ, देखिए साहब, प्रयास करिए, सिर्फ खोखले नारों से कुछ नहीं होगा। उन नारों को जो आप नारे लगवा रहे हैं, जो आप तमाम योजनाएं ला रहे हैं, उसका ज़मीन पर एक्टिवेशन कितना हो रहा है, सुविधाएं कितनी हैं, जब तक इन सारी बातों का ख्याल नहीं रखा जाएगा तब तक भारत बिल्कुल नहीं बदलेगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत बदले तो आप प्रयास करिए, हम प्रयास करते हैं, मैडम प्रयास करेंगे, इनका समस्त स्टाफ प्रयास करेगा, ये गांव वाले प्रयास करेंगे और इन्हीं के समग्र प्रयासों से एक ना एक दिन जरूर बदलेगा भारत। धन्यवाद।